रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। महाराष्ट्र के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और रुकने पार्लिमान मोहतरम बुरादरम आली जनाब अलहाज इम्तियाज जलील साहब, नशीर व तशरीफ फरमा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार मोहतरम जनाब नासिर सिद्दीकी साहब, मोहतरम जनाब डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब, अगर दोबारा वहां से आवाज आएंगी नीचे आके तकरीर करूंगा मैं। कोई आवाज नहीं आना। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन किसी की मोहताज थी ना रहेगी इंशाअल्लाह। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार बुजुर्गान मिल्लत, अजीज दोस्तों, मैं सबसे पहले बैठ जाइए पूरे आराम से बैठ जाइए, बैठ जाओ। हम सिक्योरिटी लेके नहीं फिरते, हमारे बाजू खड़े हैं। बैठो। मैं आप तमाम का औरंगाबाद की गयूर अवाम का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करने आया हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह आप तमाम की दुआओं की वजह से, आप तमाम लोगों के मेहनत और जुस्तजू की वजह से, औरंगाबाद की आवाम की गंगा जुमनी तहजीब की वजह से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पार्लियामेंट के इलेक्शन में मोहतरम जनाब इम्तियाज जलील साहब को कामयाब और कामरान किया। मैं आप तमाम का शुक्रगुजार हूं। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि कैसे आपका शुक्रिया अदा करूं। अल्हम्दुलिल्लाह आप तमाम औरंगाबाद की आवाम ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाबी में अपना रोल अदा किया। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि कैसे मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा कर सकूं। जब दुनिया ये समझ रही थी कि हिंदुस्तान में हर जगह पर एक तूफान चल रहा है बीजेपी का, और लोग कभी मजाक भी उड़ाते थे कि कैसे यहां से मजलिस के उम्मीदवार इम्तियाज जलील की कामयाबी होगी। मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं सिर्फ अल्लाह से दुआ कर सकता हूं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला औरंगाबाद की इस मुबारक सरजमीन पर आपकी मोहब्बत और आपके इत्तेहाद को अल्लाह और मजबूत करे। अल्लाह आपके दिलों में और मजलिस की मोहब्बत को पैदा करे, क्योंकि लोग ये समझ रहे थे, दुनिया ये समझ रही थी कि मजलिस की कामयाबी सिर्फ शहर हैदराबाद तक महदूद होकर रह जाएगी। सियासी तज्जिए निगार ये मजाक उड़ाते थे कि ये शेरवानी सिर्फ हैदराबाद के पुराने शहर तक ही रहेगी। मगर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये कर दिखाया कि आज औरंगाबाद की मुबारक सरजमीन से मजलिस के उम्मीदवार को कामयाबी नसीब हुई। अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इम्तियाज जलील की कामयाबी एक तारीखी कामयाबी इसलिए है क्योंकि मुल्क में हर तरफ बीजेपी को कामयाबी मिली। 300 से जायद उनके अराकीन लोकसभा मुंतखब हुए। दूसरी अपोजिशन पार्टियां दम तोड़ चुकी और लोग यही समझ रहे थे कि आंधी और तूफान में कैसे औरंगाबाद में चिराग जलेगा।
मगर अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तारीख रही कि हमारी 70 साला तारीख में हमने अपने बुजुर्गों के नक्श कदम पर चलकर उनकी जिंदगी को अपने लिए एक मशाल राह बनाकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने तूफानों में चिराग जलाने का हुनर सीख लिया। और जब एक आंधी चल रही थी और हमने बता दिया दुनिया को कि अगर हम मुत्तहिद रहेंगे, अगर हमारे दिलों में एक जज्बा तड़पता रहेगा तो हमारे अतराफ लाख तूफान आए, मगर अगर हम मुत्तहिद रहेंगे तो हम बातिल ताकतों के तूफानों को रोक पाएंगे। आपकी इत्तेहाद और आपके यहां से इम्तियाज जलील की कामयाबी ये पैगाम देता है कि तूफानों का मुकाबला हम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। आंधियां हमारे तरफ आएंगी तो हम आंधियों से कहेंगे कि अपना रास्ता तब्दील कर लो। अगर बादल से बारिश भी होंगी तो हम भीग जाने के खदशे से नहीं भागेंगे मैदान छोड़कर। हम जालिम और बातिल ताकतों से एक पैगाम देना चाहते हैं कि अगर तुम अपने जुल्म की बारिश हम पर बरसाओगे तो इंशाअल्लाह ताला हम तुमको पीठ नहीं दिखाएंगे, क्योंकि हमारी तारीख गवाह है, हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियां गवाह है, औरंगाबाद की मुबारक सरजमीन गवाह है कि कभी भी हमने जालिमों से मुकाबला किया, उनको पीठ नहीं दिखाई। और आज वतन अजीज में दोबारा हमको वो तारीख दोहराना पड़ेगा। हिंदुस्तान को हमको मजबूत बनाना है। मैं आपको मुबारकबाद इसलिए भी देता हूं मेरे भाई, मेरे बुजुर्गों, और खास तौर से मेरी इज्जतदा और मां और बहनों, कि आपने पूरे वतन अजीज भारत को एक पैगाम दिया। आज भी लोग ये समझते हैं कि बीजेपी और आरएसएस मोदी को नहीं रोक सकते, मगर मेरा विजदान मुझसे कह रहा है, मेरा नाक़िस ईमान मुझसे कह रहा है, मेरा नाक़िस सियासी तजुर्बा मुझसे कह रहा है, मेरा जोश मुझसे पुकार पुकार कर कह रहा है कि वतन अजीज में अगर कोई आरएसएस और बीजेपी और मोदी के बढ़ते खत्मों को कोई रोक सकता है, जिसके पास सियासी तदबीर है, जिसके पास सियासी सोच है, तो मैं एक बड़ा दावा नहीं कर रहा हूं बल्कि जिम्मेदारी के साथ अर्ज कर रहा हूं कि अगर कोई मोदी से सियासी तौर पर अगर कोई उसका जवाब दे रहा है तो उस जमात का नाम मजलिस है और कोई मुझे नजर नहीं आता। लोग कहते, लोग कल भी तंज करते थे कि ओवैसी तुम अकेले हो, तुम क्या करोगे। मैं ये तंज मुझ पर किया जाता था तो मैंने आपके सामने अर्ज किया था इसी मुबारक मैदान में कि जब मैं अकेला पार्लियामेंट में खड़े होकर संघ परिवार और फिस्ताई ताकतों के अज़ाइम का मुकाबला हम जमहूरी तौर पर करते थे तो बीजेपी के लोग हम पर तंज करते थे कि तुम अकेले क्या करोगे। और हमेशा मेरे दिल से दुआ निकलती थी कि परवरदिगार, हक की सरबुलंदी के लिए करबला के मैदान से हमको ये दर्श मिला कि तादाद को नहीं देखा जाता, हक की सरबुलंदी के लिए ये देखा जाता है कि किसके पास इखलास है, कौन अपनी जात के लिए नहीं बल्कि मजलूमों के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार है। हक की सरबुलंदी के लिए किसी की जात को नहीं देखा जाता, किसी की शख्सियत को नहीं देखा जाता। हक की सरबुलंदी के लिए, बातिल की शिकस्त के लिए ये शर्त अव्वल है कि तुम्हारे पास एक जज्बा होना चाहिए और बेनफ्स होकर तुमको मर मिटने के लिए तैयार होना चाहिए। जिसके पास इनफरादियत पैदा हो गई, जिसके पास राय बराबर अनानियत पैदा हो गई, तारीख गवाह है कि जिसने अनानियत को अपनाया कुदरत ने उसकी शख्सियत को मिटा दिया, जिसने इज्तिमाइयत को अपनाया
अल्लाह ने उसको ऊंचाइयों पर उरूजों तक पहुंचा दिया। तो मैं आपको याद दिलाना चाह रहा हूं, 2012 में जब मैं यहां पर आया था, उस वक्त भी मैं आपसे वादा किया था कि मैं अपनी शख्सियत के लिए, मैं अपनी मकबूलियत के लिए, अपनी शोहरत के लिए नहीं आ रहा हूं, मैं इस सरजमीन को आया हूं तो तुमको लीडर बनाने के लिए, तुम में एक सियासी शऊर बेदार करने के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह आपने मजलिस के पैगाम को समझा, आपने उसको अपने सीने से लगाया और आपने मजलिस को कामयाबियों से हमकिनार किया। अल्लाह ने आपके दिलों में मजलिस की मोहब्बत को पैदा किया। जो लोग मजाक उड़ाते थे कि बल्दिया के इलेक्शन में अगर हमारे 29 अराकीन बल्दिया कामयाब हुए तो लोग कहते थे कि एक मर्तबा हो गया। हमने बता दिया कि असेंबली इलेक्शन में इम्तियाज जलील की कामयाबी सिर्फ एक कामयाबी नहीं थी, दुश्मनों ने उसको समझा नहीं, मुनाफिकीन की आंखों में पर्दा पड़ चुका था। बल्दिया इलेक्शन में कामयाबी मिली, उसके बाद जब पार्लियामेंट का इलेक्शन आया तो सब यही समझ रहे थे कि नहीं नहीं, इम्तियाज जलील की कामयाबी नामुमकिन है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर से दोहरा रहा हूं, अगर किसी के दिल में, सोच और फिक्र में इज्तिमाइयत रहेगी, इखलास रहेगा, मर मिटने का जज्बा रहेगा, जो फनाफिल्लाह के माने जानता है, जो मर मिटने का जज्बा जानता है, अल्लाह उसको मिटने नहीं देता, अल्लाह उसको कामयाबियों से हमकिनार करता है। और मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं फिर से आपका शुक्रिया अदा करने आया हूं। इलेक्शन के बाद पार्लियामेंट के पहली मर्तबा मेरी औरंगाबाद की मुबारक सरजमीन पर आमद हुई है। मैं औरंगाबाद के हर उस शहरी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने इम्तियाज जलील को, मंजलिस को अपनी मोहब्बतों से नवाजा। ये अगर आप मुझसे कई सहाफी और जर्नलिस्ट ने सवाल किया कि वतन अजीज के जो पार्लिमानी इलेक्शन हुए उसमें सबसे बड़ी कामयाबी कौन से पार्लिमानी हल्के की थी, मैंने उनसे कहा कि मेरे भाई, अगर हिंदुस्तान के इस पार्लिमानी इलेक्शन में अगर एक पार्लिमानी हल्का है जहां से हम सही मानों में सेकुलरिज्म की कामयाबी उसको करार दे सकते हैं, अगर एक पार्लिमानी हल्का है जहां से हम ये जिम्मेदारी के साथ और फक्र के साथ कह सकते हैं कि यहां पर हमारे कॉम्पोजिट कल्चर की कामयाबी हुई, अगर एक पार्लिमानी हल्का है जहां पर हम जिम्मेदारी के साथ कह सकते हैं कि मजलूम अवाम ने एक होकर कामयाबी हासिल की, जिसमें मुस्लिम अक़लियत भी है, जिसमें हमारे दलित भाई भी हैं, हमारे बौद्ध समाज के लोग हैं। मेरे भाई, अगर कोई पार्लिमानी हल्का है जहां पर सही मानों में हमारे अक्सरती तबके के हिंदू भाइयों ने अपने जहनों से उन तमाम तहफ़्फ़ुज़ात को निकालकर अपने वोट का इस्तेमाल किया, तो मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि वो औरंगाबाद की पार्लियामेंट की सीट है, वो औरंगाबाद की पार्लियामेंट की सीट है और वो आपको सहरा जाता है, वो क्रेडिट आपको जाता है। तो मैं औरंगाबाद की आवाम का शुक्रिया अदा करता हूं और मैं आपसे वादा करता हूं कि इंशाअल्लाह ताला हम आपको मायूस होने नहीं देंगे। जो भरोसा आपने हम पर कायम किया, हम आपको शर्मिंदा होने नहीं देंगे। और आपने देख ही लिया कि एक 25 साल का एमपी था और एक 2.5 महीने का एमपी है। जो 25 साल से एमपी था उसने शायद 25 साल में पार्लियामेंट में इतनी तकरीर नहीं की जो 2.5 महीने में इम्तियाज ने तकरीर कर दी।
और आज के जमाने में तो सब YouTube पर दस्तयाब है, हर चीज दस्तयाब है YouTube पर। अगर आप सीखे तो YouTube, बैठ के पानी पिए, चाय पिए तो YouTube, अगर आप औरंगाबाद में दावत में नान खलिया खाए तो वो फोकस करके दिखाते, देखो वो खा रहा है, 2 नंबर खा रहा है। YouTube हर चीज दस्तयाब है। और जब हम पार्लियामेंट में गए, जाने के बाद पार्लियामेंट में बीजेपी के एक सीनियर लीडर मिलते हमको, कभी कभी मिले, मिलके बोले ओवैसी साहब मुबारक। मैंने कहा शुक्रिया। मुझसे पूछा हमको नहीं बोलेंगे आप? मैं बोला नहीं बोल सकता आपको। बोले हमारी कामयाबी। तो मैंने कहा अंग्रेजी का एक लफ्ज है, आपकी कामयाबी एक पायरिक विक्ट्री है, पायरिक विक्ट्री है। खैर उनको समझ नहीं है, यहां सर के ऊपर से चला गया। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि एक बात की तकलीफ है यार ओवैसी। मैंने कहा क्या तकलीफ है? बोले तुम बुरा तो नहीं मानेंगे। मैं हंसना शुरू कर दिया। बोले तुमको मालूम? मेरा मालूम। बोले क्या बताओ? मेरा वो जो शख्स जिसकी मुस्कुराहट पर लाखों लोग परेशान हैं, तुम उसको देखकर कह रहे हो ना कि उसकी कामयाबी तुमको तकलीफ है। बोले बिल्कुल सही बोले, तुम सही पकड़े। मैं बोला गिरफ्तार हो रहा, दवा दूं क्या? बोले क्या दवा देंगे? मैंने कहा महाराष्ट्र में पूरा औरंगाबाद मैं स्वीप करूंगा इंशाअल्लाह ताला। अब ये आपकी और हमारी जिम्मेदारी है कि आप मेरी लाज रख लीजिए और औरंगाबाद के तीनों असेंबली सीट पर जिस तरह इम्तियाज को कामयाबी मिली, इम्तियाज जलील की कामयाबी सुनो आरएसएस वालों, सुनो मिस्टर मोदी एंड मिस्टर ठाकरे। इम्तियाज जलील की कामयाबी मुसलमानों की कामयाबी नहीं है, मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। इम्तियाज जलील की कामयाबी औरंगाबाद की आवाम की सेकुलरिज्म की कामयाबी है। इम्तियाज जलील की कामयाबी दलितों का मजलिस पर अटूट भरोसे की कामयाबी। इम्तियाज जलील की कामयाबी औरंगाबाद के उस हर शख्स की कामयाबी है जो हिंदुस्तान के संविधान को मानता है। और हमको वो तारीख 21 अक्टूबर को दोबारा दोहराना पड़ेगा। मेरे भाई, आपने जिस सफर का आगाज किया वो अभी सफर चल रहा है और हो सकता है कि इस सफर में मैं आपके साथ ना रहूं। नहीं मालूम कि जिंदगी कब तक मुझसे वफा करेगी, ये अल्लाह सुब्हानहू तआला जानता है। यहां पर जितने लोग बैठे हैं कोई गारंटी नहीं दे सकता कि हम 10 साल या 5 साल या कल सुबह का सूरज भी देखेंगे, मगर तुमको मैं अल्लाह का वास्ता दे रहा हूं, वोट मांगने के लिए नहीं दे रहा हूं, मैं तुमको अल्लाह का वास्ता दे रहा हूं, मंजलिस को कभी नहीं छोड़ना, मंजलिस को मजबूत करना। मैं चला जाऊंगा, मैं फिर से कह रहा हूं, मैंने वसीयत भी की और तुम्हारे सामने फिर से दोहरा रहा हूं कि अगर कभी मुझे मौत आ जाए तो मुझे औरंगाबाद की 2 गज में से जमीन मिल जाए। मुझे इतनी मोहब्बत है औरंगाबाद से, मुझे इतनी मोहब्बत है औरंगाबाद की आवाम से। ये मैं तुमको जज्बात में लाकर अपने वोट बटोरने के लिए नहीं कह रहा हूं। अल्लाह मेरे जज्बात को जानता है कि जब कभी भी औरंगाबाद की सरजमीन में आता हूं तो एक अजीब किस्म का सुकून मिलता है जिसको मैं अपनी जबान पर लाकर तुम्हारे सामने बयान नहीं कर सकता। मगर अल्लाह सलामत रखे आपको और इस सरजमीन को अल्लाह हमेशा आबाद रखे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, दूसरी बात यह है कि आज 2 अक्टूबर है। नहीं सीरियस बात है। 2 अक्टूबर को
महात्मा गांधी पैदा हुए पोरबंदर में, और आज हम बाबा कौम को याद करते हैं, फादर ऑफ द नेशन मोहनदास करमचंद गांधी को 150 साल का यौम पैदाइश आज पूरे मुल्क में जोश और खरोश से मनाया गया। 150 साल हो गए महात्मा गांधी को इस दुनिया को छोड़कर, और जब मैं आज टीवी पर, सोशल मीडिया पर ऐसे ऐसे लोगों को देखता हूं, पढ़ता हूं, सुनता हूं जो गांधी को खराज अकीदत पेश कर रहे हैं, मैं आज आम खास ग्राउंड से तुमको एक बात बताना चाहूंगा मेरे भाई, कि महात्मा गांधी को गोली मारने से पहले दिल्ली में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल शुरू की थी। क्या आप जानते हैं कि भूख हड़ताल किस लिए की थी? भूख हड़ताल इसलिए की थी कि गांधी ने कहा कि मुसलमानों पर जुल्म बंद होना चाहिए। गांधी ने कहा कि मैं खाने को हाथ नहीं लगाऊंगा जब तक मुसलमानों पर जुल्म बंद नहीं होगा। गांधी ने कहा कि जब तक ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, जिसको दिल्ली में अहले तरीकत मोहब्बत से खुतब साहब कहते हैं, जब तक वहां का उर्स नहीं मनाया जाएगा, जब तक कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह को जो मिसमार किया गया था उसकी तामीर नहीं हो जाती, मैं अपनी भूख हड़ताल को खत्म नहीं करूं। महात्मा गांधी को याद अगर करना है जालिमों, तो गांधी के इस पैगाम को समझो। तुम तो गांधी के मारने वालों को अपना हीरो मानते हो, और आकर देश के सामने गांधी के फक बनते हो। दिल में गोडसे की मोहब्बत, जबान पर गांधी का नाम ये नहीं चल सकता। सोचो फिक्र में गोडसे गालिब हो चुका है, और दुनिया को धोखा देने के लिए गांधी का नाम लेते हैं। ये महात्मा गांधी ने उस वक्त भूख हड़ताल की। नाथूराम गोडसे ने गांधी को गोली मारी, एक ज़ईफ शख्स मर गया, गांधी की मौत हो गई। मगर आज हिंदुस्तान के, भारत के बसने वाले 100 करोड़ से ऊपर, मैं अपने भारत के भाइयों और बहनों से अपील कर रहा हूं, अगर आपके दिल में महात्मा गांधी की मोहब्बत है, अगर तुम 150 साला यौम पैदाइश महात्मा गांधी का मना रहे हो, तो फिर गांधी के पैगाम को समझते क्यों नहीं? 150 साल मना रहे हो, क्या गांधी का पैगाम यही था कि दिल्ली की सड़कों पर सिखों को कत्लेआम हुआ 84 में? क्या गांधी को खराज अकीदत पेश करने वालों, जिसने कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह की दोबारा तामीर और उसका मुतालबा किया, क्या 150 साल में तुमने बाबरी मस्जिद को शहीद नहीं किया? बताओ, गांधी की मोहब्बत का दम भरने वालों, क्या यह बात सच नहीं है कि महाराष्ट्र में 2014 से 2018 तक कितने किसानों ने खुदकुशी की? 2014 से 2018 तक हर हफ्ते 8 किसान खुदकुशी करते थे। बताओ, ये गांधी से मोहब्बत है? ये गांधी से मोहब्बत है?
जिसने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा। क्यों मारा गया था गांधी को? क्यों मारा गया था गांधी को? नाथूराम गोडसे जब कोर्ट में तकरीर किया, उसके तकरीर के अल्फाज को पढ़ो। गोडसे ने कहा था कि गांधी मुसलमानों से ज्यादा मोहब्बत करता है, इसलिए मैंने उसको गोली मारी। आज जो मुस्लिम अक़लियत को मार रहे हैं, तुम गांधी के नक्शे कदम पर चल रहे हो या गोडसे के नक्शे कदम पर चल रहे हो, मैं तुमको छोड़ता हूं, तुम फैसला करो। क्योंकि मैं तो गंदा हूं, मैं भड़काऊ भाषण देता हूं, तुम दूध के धुले हुए हो, तुम अच्छे हो। हम खराब थे, हैं और रहेंगे, मगर अच्छों के अच्छों में रहने वालों, गांधी का नाम लेकर अपनी सियासी दुकान चमकाने वालों, बताओ क्या ये सच है या झूठ है? 150 साल गांधी के यौम पैदाइश को मनाते हैं और गांधी का सबसे बड़ा पैगाम क्या था? नॉन वायलेंस, तशद्दुद नहीं होना चाहिए। आज झारखंड में भी महात्मा गांधी को खराज अकीदत पेश किया गया। तो मैं झारखंड के, बैठने का टाइम नहीं है, उठने का है पेशाब। बहुत बैठे तुम, अब खड़े रहने का टाइम आ गया, अब बैठना नहीं है। जो हमको 70 साल से बिठा के रखे, उनको घर में बिठाने का टाइम आ गया। झारखंड में भी गांधी को खराजी अकीदत। शर्म नहीं आती इन लोगों को कि तबरेज अंसारी को मारा गया? कहां गई तुम्हारी गांधी से मोहब्बत? कहां गई गांधी का वो पैगाम? तबरेज अंसारी पूना से जाता है, शादी करने के लिए शादी हो जाती है। अपनी बीवी शाइस्ता हमारी बेटी। तबरेज अंसारी कहीं जाता है, रास्ते में किसी एक गांव में रोककर तबरेज अंसारी को मारते हैं, पीटते हैं। अब यहां पर समझो मेरी बात को, मुझे यकीन है कि मैं जो कुछ कह रहा हूं, कल सुबह दोपहर से और यकीनन शाम में 6 बजे से मीडिया के लोग मेरा निकाह करेंगे। जरूर करना। जब तक तुम मेरा मीडिया पर निकाह नहीं करते, मुझे भी चैन नहीं आता। मगर ओरिजिनल लाइफ में मैं एक ही हूं और एक ही है मेरे पास। ओनली वन इज इनफ। जिंदगी के गम के लिए एक बहुत है, जिसको मालूम उसको मालूम, जिसके पास नहीं है उसको क्या मालूम। बहुत समझदार है आप लोग। मैं समझा शाल में लपट के घुगली फेंकूंगा तो तुमने चित्तर मार। अब जिसके पास नहीं है और खाली पार्लियामेंट में ट्रिपल तलाक की तकरीर हुई, देखा आपने? इम्तियाज जलील भी बैठे थे। इम्तियाज जलील अपने मुनफरिद अंदाज में पूछे, असद भाई अब क्या होने वाला है? मेला देखो अब। तो हमने तकरीर में कहा था यही बात, एक काफी है, जिसके पास है उसको मालूम। तो पूरे बीजेपी के मिनिस्टर हंसना शुरू कर दिए। मैंने कहा अब ये सुनो, ये गुगली लो। बोले क्या है? जिसके पास है उसको मालूम, जिसके पास नहीं है उसको कुछ नहीं मालूम। बहरहाल तबरेज की बात कर रहा था तो थोड़ा
हाईवे पे चला गया। अब आम खास मैदान में आया हूं और अभी 20 मिनट बाकी हैं। इंशाअल्लाह बहुत कुछ बोलूंगा। मेरे भाई, तबरेज को मारा गया। समझो मेरी इस बात को, बड़ा अहम बात तो आपके सामने अर्ज कर रहा हूं कि जब तबरेज को पकड़कर मार रहे थे तो ये मारने वाले यकीनन गोडसे की औलाद थे। तबरेज को मारने वाले गोडसे की औलाद थे। और अगर कोई इनकार करेगा तो प्यारे, तैयार हूं बहस करने के लिए। तुम 5 मिनट में उठ के भागोगे। क्यों कह रहा हूं कि तबरेज को जब पकड़ कर ऐसे ही 2 थप्पड़ मार रहे थे तो गोडसे के जानशीन, गोडसे की औलाद, जिनके लुत्फे में फर्क भी है, मैं माजरत चाहता हूं उलमाओं से, जबान गंदी है, माफ कर दो। मगर जब उसको मार रहे थे, उससे पूछ रहे थे कि बोल तेरा नाम क्या है, तो वो बोलता था सोनू, सोनू, सोनू। तो उसमें गोडसे का सही जानशीन था। उसने कहा कि नहीं नहीं, अपना सही नाम बता। तो बेचारा मारों की ताप नहीं लाकर तबरेज की जबान से निकल गया कि मेरा नाम तबरेज है। उसके बाद रात भर तबरेज को मारा गया, रात भर। और वहां की एक जड़ों का एक जूस निकलता है, वो जबरन उसके मुंह में डालकर पिलाए गोडसे की औलाद। और तबरेज को मार रहे थे। तबरेज पुकार रहा था कि मैं चोर नहीं हूं, मुझे अपनी दुल्हन को लेकर, जिसके हाथों की मेहंदी तक नहीं गई थी, मुझे पूना लाना है। मगर मारते गए। मुझे गुस्सा इस बात का है कि रात भर हमारे पूरा मजमा खड़ा है, किसी एक में इंसानियत नहीं पैदा हुई कि कोई जाकर उन जालिमों से कहता अरे बस भी करो, ये इंसान की औलाद है, अरे बस भी करो, ये हिंदुस्तानी है, ये इंडिया का सिटीजन है, अरे बस कर दो। नहीं, कोई नहीं गए। सब देख रहे थे कि जिस तरह सर्कस में तमाशा होता है, उस तरह तबरेज का हाल कर दिया गया। और तबरेज को बाद में हजरत पुलिस आई, हमेशा बाद में आए और लेकर गए। मैं तबरेज की बेवा से, तबरेज के रिश्तेदारों से रांची में मिलकर आया हूं और उन्होंने मुझसे कहा कि जब हम पुलिस स्टेशन को जांच गए तो वहां पर झारखंड की पुलिस, औरंगाबाद या महाराष्ट्र की नहीं, अच्छी है पुलिस यहां की, हम इनका रिस्पेक्ट करते हैं। वहां की पुलिस यकीनन महाराष्ट्र की पुलिस का रिस्पेक्ट करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि मुंबई की सड़कों पर अगर वो जालिम जो पाकिस्तान से टेररिस्ट आए थे, उनका किसी ने बहादुरी से मुकाबला किया तो यही महाराष्ट्र की पुलिस। वहां पर जब शाइस्ता हमारी बेटी पुलिस स्टेशन में गई तो मिलने नहीं दिया गया। बड़ी मुश्किल से खैर मिले। तबरेज ने उनसे कहा कि मेरे को अस्पताल लेकर जाओ, मैं मर जाऊंगा। अब आप देखिए फिरका परस्ती, पुलिस ने अस्पताल लेकर गए, ऐसे ही कोर्ट में पेश कर दिए, जेल चला गया। और उसके एक दिन के बाद तबरेज शहीद हो गया
और मालूम हुआ कि उसकी मौत का बाइस क्या चीज बनी। उसको इतना मारा गया था कि सर के अंदर की खोपड़ी 3 जगह फ्रैक्चर आ गया। अब आप बताइए, ये महात्मा गांधी को खराज अकीदत। इसीलिए हम कह रहे हैं कि गांधी के पैगाम को समझना है तो गांधी ने मरने से पहले मुसलमानों के लिए, उनके इंसाफ के लिए, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के लिए, लोगों के दिलों को मिलाने के लिए ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह के लिए गांधी ने कोशिश की थी। और इसलिए गोडसे की तकरीर बहुत है, कभी और एक दिन सुनाऊंगा आके। लंबी तकरीर किया गोडसे ने, एक एक जुमला मेरे दिमाग पर है। तबरे शहीद हो गए। अब आप बताइए, लोग मुझसे आकर बोलते हैं, बाज हमारे साहब ही बोलते हैं, अरे असदुद्दीन ओवैसी इतनी कड़वाहट तुम्हारी जबान से क्यों निकलती? अब सुनो, ये कड़वाहट इसकी वजह से निकलती, उस बच्चे की मौत से निकलती है, हमारी बेटी की बेवा होने की वजह से निकलती है। यही जबान, इसलिए कड़वाहट अगर तुमको नजर आती है तो इसकी वजह से, क्योंकि इस जबान कभी भी नाइंसाफी को बर्दाश्त नहीं करेगी। जब तक अल्लाह जिंदा रखेगा, जुल्म के खिलाफ हुकूक के हासिल करने के लिए हम लड़ते रहेंगे। तो आज 2 अक्टूबर है। मैं वतन अजीज के तमाम अच्छे लोगों से कह रहा हूं, एक बुरा आदमी आप अच्छों से कह रहा है कि गोडसे ने तो गांधी को गोली मारी थी, मगर मौजूदा गोडसे गांधी के हिंदुस्तान को खत्म कर रहे हैं। बचा लो। जो लोग गांधी को मानने वाले हैं, आज भी मैं तुमसे कह रहा हूं, वतन अजीज को बचा लो इस मौजूदा मॉडर्न डे गोडसों से। जिसने 3 गोलियां चलाई वो तो रोज चला रहे हैं। बचा लो गांधी के हिंदुस्तान को। हम गंजे हैं, मैं बुरा हूं, मैं तुमसे कह रहा हूं, बचा लो बाबा साहिब के संविधान को, बचा लो अम्बेडकर के संविधान को, बचा लो इस मुल्क को। याद रखो, मैं तो चला जाऊंगा कभी ना कभी, ये वतन हमारा है और हमारा रहेगा। मगर जो लोग हिंदुस्तान को गोडसे की सोच में डुबोना चाह रहे हैं, उनको बचाना है, उनको भी बचाना है और मुल्क को भी बचाना है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इम्तियाज जलील और हम जब पार्लियामेंट में गए, ओथ हासिल किए, हल्फ लिए, इम्तियाज साहब महाराष्ट्र का आया, ले लिए। इम्तियाज साहब मेरे बाजू बैठ के बोले, असद साहब अब क्या होगा? बड़ी जालिम मुस्कुराहट है, नहीं मालूम कितनों पर उसको कुर्बान होना पड़ा। एक और दास्तान है उनकी और डॉक्टर कादरी की, बात में बताऊंगा, बहुत लंबा है, अभी नहीं। नॉट दिस इज नॉट द टाइम। टाइम विल कम एंड आई विल एक्सप्लेन इन डिटेल, कंप्लीट डिटेल, द एक्सप्लॉइट्स ऑफ इम्तियाज जलील एंड डॉक्टर कादरी। खैरामोत लेने गए। अब इम्तियाज साहब को बड़ी बेचैनी थी, ज्यादा नान खलिया खाते ना, बोले क्या होगा क्या होगा? बैठो, देखो आप, बोले क्या देखो, हमारा नाम पुकारे, जालिम का नाम पुकारे। अब हम जैसा 2 कदम रखे, शुरू हो गए बीजेपी शिवसेना वाले हमको देख के नारे मार रहे। मैं बोला बहुत अच्छा कर रहे हो और पुकारो। बोले क्यों? बोला मेरे को देख के तुमको तुम्हारा वो याद आता है, तो मैं क्या हुआ?
तुम्हारा महबूब आया है मैदान में, पुकारो। जैसा हम औरंगाबाद को आए तो पुकारो और पुकारो। याद रखो, तुम्हारी पुकार से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम गए, नारे मारे, मैं बोला ठीक है, सबर करता गया। उसके बाद में अपना भी मैं बोला अरे ये बहुत हो गया प्यारे, इन्हों समझ रहे हम गूंगे हैं। मैंने ओत लिया इखलाक और आदाब के दायरे में रहकर। उसके बाद मैंने कहा जय भीम। बोले क्या है? मेरा सुनो, जय भीम। बोले ये क्या है? मेरा ये तूफान अब खड़ा होगा इंशाअल्लाह ताला। जय भीम और जय भीम का। उसके बाद मैं बोला कर्जा बाकी है अभी, तो हमने सोचा क्यों नहीं हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में एक और नारा हो जाए। क्या नारा लगाया हमने? मैंने लगाया, तुम लगा रहे। क्या नारा था वो? क्या नारा था वो? क्या नारा था वो? जोर से बोलो, जोर से बोलो, कर बोलो। अब जरा सुनो, अभी 6 मिनट वोट टाइम। अब मोदी पे आइए, अब आइए। तो आप, अरे सुनो, टाइम कम है। नहीं सुनो, देखो टाइम जा रहा। हाँ, उनके बड़े भाई यहाँ पे बैठो, भिजा तो उनको यहीं रख लो। अब आप देखिए हजरते फजलतुल शेख मिस्टर मोदी के बारे में। अच्छा, एक और इल्जाम इम्तियाज जलील पे ये संघ परिवार के लोग लगा रहे। अभी मालूम हुआ 17 सितंबर 17 सितंबर, अब तुम्हारा जवाब मैं देने आया हूं, सुनो। अब जवाब दूंगा तुम्हारा, और अगर इसका कुछ पूछना है तो फिर आऊंगा 6-7 दिन के बाद। नेक्स्ट जलसा काम पे है। हाँ, किराटपुरा पे है, आएंगे ना, नो प्रॉब्लम। तो 17 सितंबर का इल्जाम इम्तियाज पे। अच्छा, आप सुनो जवाब इनका। अब इसके बाद तो रात भर नींद आएंगी इनको, रात भर नहीं आती। फांसी की गोली दिए तो अभी नहीं रुकेगी पेचिश। तो आज लंदन की कोर्ट में एक फैसला हुआ कि जो आखिरी निजाम थे उस्मान अली खां बहादुर रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने 1 मिलियन पाउंड यानी 10 लाख पाउंड, 1 लाख पाउंड आज की रेट में 90 लाख रुपए है। तो आखिरी निजाम ने 1 मिलियन पाउंड यानी 10 लाख पाउंड लंदन के नेटवर्थ बैंक में जमा कराए थे अपने पोतरों की तालीम के लिए। मौसम जा में मुफख्खम जा और मुकरम जा के लिए। ये पाकिस्तान झूठा है, झूठ ही बोलता पाकिस्तान। शिवसेना तकलीफ तो नहीं हुई ना पाकिस्तान झूठा बोले तो? वेरी गुड, नहीं हुई। चलो आप और हम इस पे साथ हैं। तो आखिरी निजाम ने 1 मिलियन पाउंड जमा कराए अपने पोतरों की तालीम के लिए, जिसमें से अब जो मौजूदा निजाम है वो कैम्ब्रिज से फारिग हुए।
पाकिस्तान ने दावा किया कि हमारे पैसे हैं। निजाम ने कहा कि नहीं, हिंदुस्तान भारत के पैसे हैं, तुम्हारे नहीं है। केस चलता रहा 70 साल तक। निजाम की फैमिली लड़ती रही, भारत की हुकूमत उनके साथ लड़ती रही, और 70 साल के बाद आज फैसला आया कि वो जो 1 मिलियन पाउंड आज की कीमत में वो 45 मिलियन पाउंड हो चुके, यानी वो करीब 400 करोड़ अब भारत को आएंगे। निजाम के वो दोनों पोतरों को थोड़ा हिस्सा जाएगा। अब हम उन लोगों से पूछना चाह रहे, 17 सितंबर का सवाल करने वालों, अरे हमारे बुजुर्ग मर भी गए तो हमने भारत का पैसा नहीं छोड़ा, तो औरंगाबाद तो कैसा बोलेंगे? कितने पैसे आए वहां से? 450 करोड़, 450 करोड़ आए। अब मैं मिस्टर मोदी से मुतालबा कर रहा हूं कि निजाम के वो जो मौजूदा निजाम के दोनों पोतरों को देने के बाद जो पैसे भारत सरकार को आएंगे मिस्टर मोदी, तो आइंदा साल 17 सितंबर के दिन आप औरंगाबाद की आवाम के लिए पीने के पानी का प्रोजेक्ट शुरू करिए उसमें, क्योंकि सल्तनत आसिफिया तो यहीं से हुई ना, यही तो तख्त है ना। अब आप बताइए, अरे हम मर भी जाते तो पैसा नहीं छोड़ते भारत का। हमने कहा पाकिस्तान का नहीं है, इमरान का नहीं है, भारत का है। मेरे भाई, हमको वतन अजीज की हर चीज से मोहब्बत है। मर भी जाते हैं तो कुछ वतन को देकर जाते हैं, जिंदा रहते हैं तो वतन की वफा में काम करते हैं, और किसी को दिखाने के लिए नहीं, किसी को बतलाने के लिए नहीं। और आखिरी बात, मिस्टर मोदी और उनके होम मिनिस्टर बार बार बोल रहे एनआरसी ला दो, एनआरसी ला दो। बादशाह, आप शाह होंगे जरूर, मगर संविधान बादशाह है, संविधान बादशाह है। मोदी के लिए ट्रंप फादर ऑफ द नेशन, ओवैसी के लिए गांधी फादर ऑफ द नेशन। मोदी के लिए ट्रंप फादर ऑफ द नेशन, और गोडसे के लिए वो उनके लिए फादर होगा, उनका डैडी होगा, पप्पा होंगे। हमारे अब्बा कौन है हमारे को मालूम। मेरे भाई, ये माहौल मुल्क में है। अभी तो खाली ट्रेलर शुरू हुआ है, अभी थोड़ी गुफ्तगू हुई है। अब वो दूसरा जलसा किराटपुरे में जब होगा तो इंशाअल्लाह ताला तफसील से आपको बयान करूंगा। मेरी आपसे गुजारिश है, ठहरिए, आइए डॉक्टर साहब। हाँ, मेरे भाई, ये तीनों को आपके हवाले कर रहा हूं। मेरी आपसे शर्मंदाना दरखास्त है, इनको कामयाब कर लो, औरंगाबाद के इतिहास को मजबूत करो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।